Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Technology Current Affairs. So let's continue our discussion. अब हम देखते हैं के फैमिली ऑफ मिसाइल्स। ये जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम की वजह से के फैमिलीज ऑफ द मिसाइल्स नाम पड़ा था, और ये अग्नि मिसाइल्स की जो है वर्जन्स हैं, और ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। SLBM होती है, जो यानी कि सबमरीन से जो है लॉन्च की जाएंगी सबमरीन्स। और इस प्रोजेक्ट्स को जो है ब्लैक प्रोजेक्ट्स, DRDO का ब्लैक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और ये जो है इंडिया के जो न्यूक्लियर ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि जो है थल, जल और नभ, ये तीनों जगहों पर जो है जो न्यूक्लियर लॉन्च वेपन्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हासिल करने की जो दृष्टिकोण है उसका हिस्सा है। और ये रिटेलिएटरी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त करेगा, यानी कि हमारे ऊपर जब कोई हमला करेगा न्यूक्लियर वेपन से, तो हम जो है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सेकेंड स्ट्राइक करेंगे। तो जो K4 मिसाइल है वो इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल होती है, और ये जो है DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। और ये जो है अरिहंत क्लास सबमरीन्स, जो सबमरीन्स हैं अरिहंत क्लास, जो परमाणु पनडुब्बी है अरिहंत सबमरीन्स के अंदर जो पानी के अंदर, जो समुद्र में पानी के अंदर सबमरीन्स होती हैं जो, ठीक है, तो उसके साथ जो है इसको जोड़ा गया है K4 को। सागरिका और K15 मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज जो है सबमरीन लॉन्च्ड व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो शौर्य की वर्जन मिसाइल्स हैं। और ये जो है अरिहंत क्लास सबमरीन से इनको भी इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है। जो अन्य मिसाइल्स हैं वो है सूर्या ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो सूर्या BM। इसकी जो सूर्या जो है ICBM, और इसकी जो रेंज होगी वो 10,000 किलोमीटर तक होगी, यानी पूरा चाइना को कवर कर सकते हैं। बराक 8 क्या है? ये जो है एक इंडिया और इजराइल का सुपरसोनिक और लंबी दूरी की जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और ये जो इसका जो है नौसैनिक वर्जन है, और ये नौसेना को जो है नौसैनिक जो एयर डिफेंस है इंडिया का, उसको मजबूत करेगी। और जो MRSAM है, ये एक लैंड वर्जन है जो LRSAM है, ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का लैंड वर्जन है MRSM। और ये मल्टीपल एरियल टारगेट्स को भेज सकता है, और लगभग इनकी जो रेंज होगी 50 किलोमीटर से अधिक। और बराक 8 जो है कई सारे टारगेट्स को एक साथ जो है भेज सकता है। S-400 मिसाइल क्या है? ये रसिया की जो है चौथी पीढ़ी की मिसाइल है, जो लॉन्ग रेंज लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। और ये 3 टाइप की मिसाइल्स को छोड़ने या फायर करने में सक्षम होती है, जो कि एक तरीके से कई सारे डिफेंस क्रिएट करेगी। लेयर डिफेंस इसको कह सकते हो आप। 3 तरह की मिसाइल इसको छोड़ी जाती है, और ये सभी प्रकार के एरियल टारगेट्स को इसमें शामिल किया जा सकता है, उनको ये बेच सकती है। एयरक्राफ्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। और जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से ये होती है छोड़ी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो है, इसमें 2 टायर शील्ड्स प्रोग्राम है ये, मतलब दो स्तरों पर सुरक्षा का दृष्टिकोण इसमें है, ठीक है। और ये जो है किसी भी जो मिसाइल अगर भारत की तरफ छोड़ी जाती है, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, उसको बीच में ही मारने की क्षमता यानी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है, और जो रखा जाएगा इसमें, और ये 5000 किलोमीटर तक की दूरी से लॉन्च की गई मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने का में सक्षम होगा। और जो इसमें है, ये तो पृथ्वी एयर डिफेंस, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, इसमें एक पैड है या प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर इसको बोलते हैं, जो कि इंटरसेप्ट इनकमिंग मिसाइल्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। मतलब कि 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये एटमॉस्फेयर से बाहर जा करके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी बीच में रोक सकता है। और इसमें दो चरणीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड।
और इसी में जो है जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, इसमें ही एडवांस एयर डिफेंस यानी एएडी या अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को भी रखा गया है, जो कि आने वाली मिसाइल को एंडोस्फेयर यानी 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक जो है भेज सकता है, वापस उनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है, रोक सकता है, भ्रष्ट कर सकता है, सॉरी। और जो एएडी होता है वो एक सिंगल स्टेज और सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। सबमरीन फ्लीट्स देखते हैं इंडिया की, जो जो हमारे सबमरीन्स हैं उनके बारे में। जो इंडिया के सबमरीन्स जो हैं, ये एक वॉरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है ये चलने वाली वॉरक्राफ्ट होती हैं। और द 30 ईयर्स इंडियन सबमरीन प्रोग्राम 2000 से 2030 तक का लक्ष्य है कि 24 सबमरीन्स बनाई जाएंगी, जिसमें से 18 परंपरागत होंगी और 6 जो है न्यूक्लियर पावर्ड होंगी। कन्वेंशनल सबमरीन्स यानी परंपरागत जो सबमरीन्स हैं वो क्या होती हैं, इनको डीजल के इलेक्ट्रिक से चलाया जाता था, लाइक सिंधु क्लास की जो सबमरीन्स हैं, किलो क्लास, ये रसिया, और इनका जो नाम है सबमरीन जो है सिंधु, आईएनएस सिंधु घोष और आईएनएस सिंधु रथ और आईएनएस सिंधु रक्षक जो है इनसे बना हुआ है, मतलब इनका नाम सिंधु। और शिशुमार क्लास जो है जर्मन अटैक सबमरीन्स हैं, ये हम ट्रेडिशनल सबमरीन्स की बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियन क्लास की जो है ये फ्रांस और स्पेन के द्वारा डेवलप की गई सबमरीन्स हैं, जो डीजल प्रोपल्सन से चलती हैं और एयर इंटरडिपेंडेंट प्रोपल्सन भी इसमें है। और कालवेरी जो क्लास सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियाँ हैं, जो भारतीय वर्जन है इसका, ये जो 6 जो सबमरीन्स हैं इस क्लास में वो है आईएनएस कालवरी, कांढेरी, करांज, वेला, बागीर और भागसीर। आईएनएस कालवरी को टाइगर शार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रोजेक्ट 75 और या P-75 जो इंडियन नेवी का है उसके तहत इसको विकसित किया गया था। कालवरी क्लास जो सबमरीन है वो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स है, और ये स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स हैं उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो फ्रांस से किया गया था उस पर बेस्ड है। न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात होती है अब यहाँ पर। न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है अकूला क्लास की जो सबमरीन है, ये एक रशियन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। और जैसे कि चक्रा, अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, और ये मिसाइल्स जो है मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकती हैं। आईएनएस अरिहंता जो है इज़ द लीड शिप ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का सबसे मतलब प्रमुख है। आईएनएस अरिहंता आईएनएस अरिघात जो है ये सेकेंड अरिहंता क्लास सबमरीन है। पहला आईएनएस अरिहंता है, दूसरा आईएनएस अरिघात है, या इसको अरिंदम भी कहा जाता है। ये सेकेंड क्लास की आईएनएस सबमरीन्स हैं। प्रोजेक्ट 75 या P-75 क्या है, ये जो है प्रोजेक्ट 75 पर चलने वाला प्रोजेक्ट है, और इसमें जो है 30 ईयर्स इंडियन सबमरीन प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जो 30 सालों में इंडियन 2000 से 2030 तक में 24 इंडियन सबमरीन्स बनाने का जो प्लान है उसका पार्ट है। और इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी 24 अर्लियर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने का प्लान बनाया हुआ गया है, और ये एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जो है सबमरीन्स के अंदर उनको इनेबल करेंगी। और हाल ही में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन जो है स्वदेश निर्मित 24 जिसमें से पहले जो छः थी प्रोजेक्ट 71I सबमरीन्स अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, सामरिक जो है भागीदारी मॉडल पर बनाई जाएंगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है, ये जो है धीरेन्द्र सिंह कमेटी के द्वारा सुझाया गया था, और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर्स 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये एन इंडियन प्राइवेट कंपनी वुड बी सेलेक्टेड इन ईच सेगमेंट, जो सारे सेगमेंट्स होंगे उसमें एक भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी भी चुनी जाएगी, जो कि विच टाई अप with shortlisted global origin equipment manufacturing to manufacture in India and technology transfer, जो कि ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होंगी उनके साथ टाई अप करेंगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर करेंगी, और तकनीकी जो उनसे मिलने वाली तकनीकी के आधार पर।
इस मॉडल में 4 सेगमेंट्स हैं, 4 भाग हैं। एक सबमरीन्स पनडुब्बी, एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट जो होगा, हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड कैरियर्स और बैटल टैंक्स होंगे। और ये इसमें जो है 49% जो है एफडीआई कैप को रखा गया है। सरफेस फ्लीट क्या है नवल शिप्स का? सरफेस फ्लीट जो है मोस्टली मेड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड जो कोलकाता में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ पे है? कोलकाता में। और एक जो है मझगांव डॉक जो है मुंबई में, उसके द्वारा वो बेसिकली ये डेवलप किए जाएंगे। और स्टील्थ शिप इज नॉन डिटेक्टेबल शिप। स्टील्थ जो टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी में कोई भी शिप ऐसी मतलब होती है जिसको डिक्टेट नहीं किया मतलब उसको पता उसका नहीं लगाया जा सकता, डिक्टेट नहीं किया जा सकता। तो जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी की जो शिप्स होती हैं वो राडार्स की पकड़ में नहीं आएंगी। और टाइप्स जो होते हैं इसमें, उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर इज वॉरशिप दैट सर्व्स एज ए डायनेमिक सीजोनिंग एयरबेस एंड इट इज इक्विप्ड विद द फुल लेंथ फाइट डेक। फुल लेंथ फाइट डेक इसमें होगा। कैपिटल सीक ऑफ ए नोवेल फ्लीट होगा। और इट अलाउज अ नेवी टू प्रोजेक्ट एयर वर्ल्ड वाइड विदाउट डिपेंडिंग ऑन लोकल एयर बेसिस। By its diplomatic and tactical powers, the aircraft carrier is centerpiece of the modern combat fleet. Destroyer. It is a fast and maneuverable warship intended to defend larger vessels in a fleet. फ्रिगेट्स क्या होते हैं? फ्रिगेट जो है नवल वेसल्स होते हैं जो इंटरमीडिएट्स होते हैं बिटवीन कॉर्वेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स के बीच में। एंड इनका जो सिग्निफिकेंट रोल है वो इंडियन नेवल की हिस्ट्री में है। मराठा नेवी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनका यूज़ करती थी। एक कॉर्वेट इज ए स्मॉल वारशिप। कॉर्वेट स्मॉल वारशिप, छोटे वारशिप को कॉर्वेट बोलते थे। पेट्रोल वेसल जो है रिलेटिवली स्मॉल जो होते हैं उनको टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स क्या होते हैं? ये जो है जो टॉर्पीडोज या माइंस होती हैं जो समुद्र के नीचे होती उनको रिकवर करने, उनको फिर से प्राप्त करने के लिए होती है टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स। फास्ट पेट्रोल वेसल्स आईसीजीएस कनकलता बरुआ। ये जो है पांचवा और सब आखिरी जो है जो है जो एफ पी वी जो गार्डन रिच सब शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, उसका पांचवा, उस सीरीज़ का एफ सीरीज़ का जो है पांचवा और लास्ट है। और जो अन्य 4 थे वो आईसीजीएस प्रियदर्शनी नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी, आईसीजीएस एनी बेसेंस, आईसीजीएस कमला देवी और आईसीजीएस अमृता कौर। आई एम सो सॉरी। एंड दीज 5 IFBs are upgraded version of the inshore patrol vessels. It is situated for patrolling, मैरीटाइम सर्विलांस और एंटी स्मगलिंग, इन सब के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। एंटी पोचिंग ऑपरेशंस के लिए भी उपयोग किया जाएगा। फिशरीज प्रोटेक्शन के लिए, रेस्क्यू एंड सर्च मिशंस के लिए भी इनका उपयोग किया जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम्स होते हैं। इसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एक तो है सतोबार सिस्टम। सतोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। जो ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम यूज्ड फॉर द लॉन्च एंड रिकवरी ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, combines elements of the both short takeoff and vertical landing and catapult assisted take off but arrested recovery. EMLS सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम होता है। इस सिस्टम में जो है जो कैटापुल्ट employing a linear induction motor rather than the conventional steam piston और यूज टू लॉन्च हैवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए ये EML सिस्टम जो है यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ द इंडिया, INS विराट जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो, उसमें बहुत सारे जहाज जो है एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। तो INS विराट जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। और
ये जो है यूके रॉयल नेवी का पार्ट था एज ए HMS या हरमेस, और ये जो है डिकमीशन कर दिया गया, मतलब अब काम से हटा दिया गया INS विराट। और इट विल स्क्रैप्ड एट a शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन गुजरात। जो दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग ब्रेकिंग यार्ड है अलंग में, वहाँ पर इसको जो है रखा गया, तोड़ा फोड़ा गया, जो भी किया गया। और इट वॉज यूज इन ओपी पराक्रम। ओपी पराक्रम जो था पोस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन पार्लियामेंट, उसमें यूज किया गया था इसको 2001-2 में। INS विक्रमादित्य ये कीव क्लास की है, रसिया की सतोबर सिस्टम पे ये भी है, और ये लार्जेस्ट है इंडिया में INS विक्रमादित्य, और ये एकमात्र जो है एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का। INS विक्रांत मजेस्टी क्लास यूके, और ये जो है 1971 के युद्ध में यूज़ किया गया था, और जो पहला इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था वो यही था, और इसको हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये इट ऑपरेट्स अ स्की जंप असिस्टेड शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्ट रिकवरी launch system for launching aircraft. It is capable of accommodating MiG-29 fighter jets and helicopters. INS विक्रांत IAC-1 ये भी सटोबर सिस्टम पर है और इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। और INS विशाल जो है ये EMALS कैटोबॉर सिस्टम पर है, और न्यूक्लियर प्रोपल्सन इसमें होता है। और ये इंडिया का दूसरा जो है इंडिजिनस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट होगा टू बी बिल्ड आफ्टर द INS विक्रांत। सॉरी, डिस्ट्रॉयर्स जो है राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स, ये सोवियत कैसिन क्लास है, ठीक है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ये INS राजपूत, INS राणा, INS रणबीर और INS रणविजय। दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं प्रोजेक्ट 15, ये भी जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, और ये स्वदेश निर्मित है। इसमें जो है INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर जो है ये प्रोजेक्ट 15 में आता है, और स्टील्थ जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, और ये प्रोजेक्ट 15 दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स में के जैसे ही होते हैं, और इसमें INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई होते हैं। और विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं प्रोजेक्ट B-15, और ये जो है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, और ये इनका जो इम्प्रूव्ड वर्जन जो है ये कोलकाता क्लास के इम्प्रूव्ड वर्जन है, और एनहेंस्ड स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसमें अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये अभी बन रहे हैं। और ये 4 इनमें शिप्स आते हैं, 4 शिप्स, INS विशाखापत्तनम, INS मार्मुगोआ, INS इम्फाल एंड INS पोरबंदर। नेक्स्ट है फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स यानी जो हमने ये गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 16, ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंडिजिनस वॉरशिप है ये। शिवालिक क्लास फ्रिगेट जो है प्रोजेक्ट 17 में आते हैं, और पहले जो है स्टील्थ वॉरशिप है इंडिया के। तलवार क्लास फ्रिगेट जो है रसियन है, और ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड्स INS तर्कस प्रोजेक्ट 17A। ये जो है टोटल 7 शिप्स हैं जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, and they are being built with enhanced stealth features, advanced indigenous weapon, sensor fit, etc. Indian Navy's second project 17A frigate Himgiri was launched. कॉर्वेटे क्या है? कामोर्टा क्लास कॉर्वेट प्रोजेक्ट 28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट सही है, और and this project is a leap forward for indigenization. INS Komarta, INS Kadmat and INS किल्तान, INS कावारत्ती। INS किल्तान जो है इंडिया का पहला मेजर वॉरशिप है, जिसमें एक सुपर स्ट्रक्चर जो है कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल्स का बना हुआ है, और ये जो है स्टील जो फीचर्स है इसका इन्हेंस्ड इम्प्रूव्ड मतलब सुधार किया हुआ है, इसका वेट कम होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, और ये जो है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर्स को से इक्विप्ड होता है। INS कावारत्ती जो है ये इंडियन नेवी में कमीशन किया गया,
और ये 4 इंडिजिनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स हैं स्टील्थ कोवर्टेड बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 28 कामोर्ता class. It joins 3 other ships of same class named INS Komarta, INS Kadmat, INS Kiltan, and it has equipped the system to fight in nuclear, biological, chemical warfare conditions. पेट्रोल वेसल्स भी हैं, जैसे कार निकोबार क्लास पेट्रोल वेसल्स हैं। ये हाई स्पीड है, हाई स्पीड का है और फर्स्ट वाटर जेट प्रोपेल्ड वेसल्स है। जो कार निकोबार क्लास पेट्रोल वेसल्स है, ये पहला जो है वाटर जेट प्रोपेल्ड वेसल्स है इंडियन नेवी का। और पेट्रोल एंटी पायरेसी रेस्क्यू ऑपरेशंस इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है इंडिया का, वहाँ पे वो पेट्रोल करता है। और देयर प्रोडक्शन स्टार्टेड आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। मुंबई में अटैक के बाद, जो अटैक चूंकि समुद्र के माध्यम से ही हुआ था, जो आतंकवादी आए थे, तो उसके अटैक के बाद से ही कार निकोबार क्लास पेट्रोल वेसल्स अस्तित्व में आए थे। INS तार मुगली कार निकोबार क्लास भी एवी होते हैं और दीज आर हाईली मैन्यूरेबल वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट। और इनकी जो सिस्टर शिप्स हैं वो हैं INS तार मुगली, INS तिलाचंग, INS तिहायु, INS तारास। टारपीडो रिकवरी वेसल्स हैं, ये है INS अस्त्रधारणी। ये टारपीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल्स हैं, इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट and part of Eastern Naval Command supersonic missile assisted release to torpedo smart। ये जो है एक टॉर्पीडो सिस्टम है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस जो है फॉर बियॉन्ड टॉर्पीडो रेंज, इसके लिए बनाया गया है। और इसकी जो रेंज है वो करीब 600 किलोमीटर है। और टॉर्पीडो इज ए वीपन कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल्फ प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड सिगार शेप्ड अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल्स। ये जो टॉर्पीडो एक हथियार होता है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड होता है और ये कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकता है। सिगार के आकार का होता है ऐसा टॉर्पीडो। और ये इट इज ए शिप लॉन्च्ड हैवी वेट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो एंड इट कैन टारगेट क्वाइट सबमरीन्स बोथ डीप एंड शैलो वाटर। रेंज 40 किलोमीटर, स्पीड ट्रेवल 70 किमी एंड डेप्थ 400 मीटर। एयर फ्लीट में अब देखते हैं हमारा जो एयर फ्लीट है उसमें क्या है। MiG-21, इसको मिकोयान गुरुवेची MiG-21, ये सोवियत के द्वारा डिजाइन किया गया सुपरसोनिक जेट फाइटर है और इंटरसेप्टर भी है ये। और ये जो है ए फास्ट एयरक्राफ्ट फॉर स्टॉपिंग एंड रिपेयरिंग हॉस्टाइल्स एयरक्राफ्ट। विंग कमांडर जो अभिनंदन वर्धमान थे, जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे, ठीक है, वो ये MiG-21 को ही उड़ा रहे थे। राफेल जेट जो है डसाल्ट राफेल, एक फ्रांस जो है ट्विन इंजन मल्टी रोल कनार्ड डेल्टा विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुखोई सू 30 MK, ये जो है ट्विन इंजन, 2 इंजन होते हैं इसमें, मल्टी रोल ये भी होता है, ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर है। और ये रसिया के सुखोई के द्वारा डेवलप किया गया है और इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और ये बैंकॉक एयर स्ट्राइक में यूज़ किया गया था। सॉरी बॉल, आई एम सो सॉरी, इस बालाकोट, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था उसमें यूज़ किया गया था। मिराज 2000 जो है डसाल्ट मिराज 2000, एक फ्रेंच, इसमें सिंगल इंजन है। डसाल्ट मिराज 2000 जो है सिंगल इंजन है, मल्टी रोल है, इसका 4th जनरेशन की ये जेट फाइटर है। और ये बालाकोट स्ट्राइक में इसको भी यूज़ किया गया था। पोपे, ये एक इजरायली एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और मिराज 200 जो बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया गया था इसको, इस मिसाइल को स्पाइस 2000, ये एक इजरायली GPS जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से गाइडेड किट है, जो कि एयर ड्रॉपलेट्स जो अनगाइडेड को जो है एक जो कन्वर्टिंग एयर ड्रॉपलेट्स अनगाइडेड बॉम्ब्स इनटू द प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स एंड स्पाइस स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव यूज्ड बाय मिराज 2000 इन बालाकोट स्ट्राइक। नेत्र और फॉल्कन क्या है?
ये जो है सर्विलांस यानी निगरानी करने के लिए एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, आवास होता है। नेत्र जो है डीओडीओ के द्वारा बनाया गया है और फॉल्कन जो है इजराइल के द्वारा बनाया गया है और ये भी बालाकोट स्ट्राइक एयर स्ट्राइक में यूज़ किए गए थे। इल्लिशाइन सेकेंड 78 ये रसियन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है जो कि बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया गया था। IAI हेरॉन UAV, it is a Israeli medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle एंड जो कि बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया गया था। अब बालाकोट स्ट्राइक का इतना बार नाम आ गया है तो हम देख लेते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक है क्या। ये 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट जो है वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक किया गया था, जो डिफैक्टो बॉर्डर्स कह सकते हो या एक तरीके से जो पाकिस्तान का है उसको पार करते हुए। और ये पुलवामा अटैक जो भारत में हुआ था उसको बदला लेने के लिए किया गया था और इसको इंडिया जो है नॉन मिलिट्री प्रीम्पटिव स्ट्राइक बोलते हैं, डायरेक्टेड अगेंस्ट ए टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ जैसे मोहम्मद के एक जो है टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप के रूप में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला गया था इसको। और इसकी वजह से जो है इसकी वजह से बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए थे। और पहली बार जो है इंडो पॉक वॉर 1971 में बॉल प्लेन्स ऑफ आइदर कंट्री क्रॉस द LOC। 1971 के बाद से पहली बार दोनों देशों के बीच में जो वॉर प्लेन्स हैं वो पहली बार LOC को क्रॉस किया इन लोगों ने। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस क्या है? तेजस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, स्वदेशी रूप से सिंगल इंजन एकल इंजन है, मल्टी रोल यानी बहुत सारे रोल हैं इसके, डेल्टा विंग, सिंगल सीट, सुपरसोनिक है ये सुपरसोनिक एंड लाइट फाइटर जेट है ये, हल्का जो है लड़ाकू विमान है और ये दुनिया का सबसे छोटा सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इस क्लास में। और फ्लाइंग ड्रैगर्स 45 ये जो IAF स्क्वाड्रन ऑफ LCA जॉइंटली डेवलप्ड बाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हाल के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है और ये हवा के बीच में ही रिफ्यूलिंग यानी फिर से ईंधन भर सकता है। और इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है मतलब मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर है और ये एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन से में भी यूज़ किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI एस जो है वो राफेल इसको राफेल जो है हैव डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इनटू एनिमी टेरिटरी ड्यू टू देयर लॉन्ग रेंज, लंबे रेंज को होने के कारण ये दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जा सकते हैं। और HF-24 मारूत इज द फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर, पहला जो है इंडिजिनस फाइटर है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर्स बोइंग CH-47 चिनूक जो है अमेरिकन है और ट्विन इंजन है, इसमें मल्टी रोल है, वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म है और टैंडेम रोटर है, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। और इंडिया जो है अभी हाल ही में चिनूक इंडिया को ने प्राप्त किया था और ये इसका यूज जो है डिजास्टर रिलीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बॉर्डर्स पे उसको पूरा करने के लिए किया जा सकता है चिनूक हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग। इंटरनेशनल डिफेंस आर्किटेक्चर क्या है? There are numbers of international protocols to prevent development, use and proliferation of weapons of mass destruction। ठीक है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, और ये इट कैन बी न्यूक्लियर, जो मास डिस्ट्रक्शंस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस होते हैं वो या तो परमाणु हो सकते हैं या रेडियोलॉजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं या अदर वेपन्स दैट कैन किल एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट हार्म्स, या और भी सारे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता ही है कि ऐसे हथियार जो बहुत बड़े स्तर पर विध्वंस फैलाते हैं उनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। या तो जो है वो न्यूक्लियर बम भी हो सकता है या रेडियोलॉजिकल या केमिकल भी, कुछ केमिकल भी हो सकते हैं जैसे सीरीन गैस या फिर एंथ्रेक्स हो सकता है बायोलॉजिकल। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की लेक्चर को, इस लेक्चर को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
तो थैंक यू सो मच।